नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे देखेंगे पंचायत अवार्ड ब्लॉक लेवल पे कि ब्लॉक लेवल से क्या क्या करना है कि पंचायत लेवल पंचायत स्तर से पंचायत अवार्ड नेशनल पंचायत अवार्ड में पंचायत स्तर से क्या करना है। इसका ऑलरेडी मेरा 2 वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। एक वीडियो आपको हाउ टू लॉग इन है, ठीक है, कि हाउ टू लॉग इन नेशनल पंचायत अवार्ड, और दूसरा है नेशनल पंचायत अवार्ड पे एंट्री आपको किस प्रकार से करना है। इसमें किसी प्रकार कोई लिंक वगैरह का भी आपको जरूरत पड़ेगा, ये डाटा कहाँ से कलेक्शन करना है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए गए हैं, उस लिंक का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं पंचायत लेवल जो ब्लॉक स्तर पे है। ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत लेवल में क्या क्या कार्य करना है, तो उसके पहले विभागीय जो पत्रांक है 10/7/8/11/2022 का, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की अनुशंसा हेतु प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। मिहिर कुमार सिंह प्रधान सचिव के हैं उनके द्वारा, और सभी जिला पदाधिकारी को पत्र निर्गत किया गया था कि सभी थीम के जो नोडल पदाधिकारी होंगे, जैसे ग्रामीण विकास के, हेल्थ के कमेटी में कौन कौन रहेंगे, तो नोडल पदाधिकारी रहेंगे। तो इन सभी का जो ब्लॉक स्तर पे BPPAC जो समिति है, उसमें सभी नोडल पदाधिकारी कमेटी के मेंबर होते हैं, उन सभी मेंबर का एंट्री किया जाता है ब्लॉक स्तर के आईडी से, और उसके बाद वो अनुशंसा करते हैं। तो जो ब्लॉक स्तर की कमेटी है, ब्लॉक पंचायत परफॉर्मेंस अप्राइजल कमेटी, ठीक है, इसमें इस कमेटी लैंड डिपार्टमेंट कमेटी के साथ मेंबर के साथ साथ पंचायती राज की ओर से संयुक्त सदस्य के रूप में प्रखंड स्तर कार्यपालक सहायक को भी शामिल किया जाएगा। यानी ये जो कमेटी है, इस कमेटी में इनका भी नाम एक संयोजक सदस्य के रूप में पदेन रहता है, उनका भी डिटेल इसमें एंट्री होता है। तो किस प्रकार से टोटल डाटा को आपको फीड करना है, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग एक जो पंचायती राज विभाग के उनके फेसबुक पेज पर भी ये चीज़ को पोस्ट किया गया था, उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें भी लिखा हुआ है। इसमें भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2013 की अनुशंसा हेतु प्रखंड स्तरीय कमेटी का जिक्र किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 हेतु सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा प्राप्त विषयों की किए गए नामांकन की प्रक्रिया, संचालन और प्रश्नावली में भरे गए आंकड़ों की जांच और रैंकिंग देने के लिए जिला स्तर पर अनुशंसा कमेटी और प्रखंड स्तर पर ब्लॉक पंचायत परफॉर्मेंस अप्राइजल कमेटी का गठन किया गया है, जो पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस कमेटी में कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और बाकी डिपार्टमेंट के नोडल पदाधिकारी जो होते हैं सभी डिपार्टमेंट के, वो लोग सदस्य होते हैं। ठीक है, साथ ही BPPAC समिति में पंचायत राज विभाग की ओर से संयोजक सदस्य के रूप में प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायक भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो उस कमेटी में प्रखंड कार्यपालक सहायक होते हैं, वो एक सदस्य के रूप में, संयोजक सदस्य के रूप में रहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो लॉगिन आईडी है, उसके माध्यम से किस लॉगिन आईडी का प्रयोग करना है और किस प्रकार से लॉगिन करना है। सबसे पहले हम लोग पंचायत अवार्ड के लॉगिन पॉइंट पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पॉइंट पर क्लिक करने के बाद सेम इस प्रकार से आपको पंचायत स्तर के कार्यपालक सहायक के लिए लॉगिन आईडी मिला है, वैसे ही ब्लॉक स्तर के कार्यपालक सहायकों के लिए भी लॉगिन आईडी मिला हुआ है। यहाँ पे लॉगिन आईडी के माध्यम से हमको टाइप करना है, यहाँ पे जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड और लॉगिन आईडी ये आपको जिला प्रोग्रामर के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट हमारा लॉगिन होता है। उसके बाद पंचायत समिति बिहार स्टेट देता है, कैटेगरी कौन सा है, तो पंचायत समिति है, जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण, और ब्लॉक कौन सा है ये देता है। उसका सबमिट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड चेंज का एक ऑप्शन आएगा, जो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। ठीक है, उसी वजह से उन्हें दिख रहा है, लेकिन पासवर्ड हम लोग को चेंज करना है। इस कमेटी के बाद कमेटी के मेंबर ऐड करने का उसको ऑप्शन देता है, तो कमेटी ऐड का मेंबर हम यहाँ से ऐड करेंगे, और यहाँ कमेटी के मेंबर में, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ सभी लाइन डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, तो किस किस लाइन डिपार्टमेंट में नाम यहाँ लिखना है कमेटी के मेंबर के। उसके बाद लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद कमेटी के जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उन सभी का यहाँ नाम दिया हुआ है, उन लोगों का नाम भी लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले ब्लॉक स्पोर्टिव असिस्टेंट जो कमेटी के मेंबर है उनका नाम हम डालते हैं। ठीक है, जैसे मैं खुद का अपना नाम डालना हूँ, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद से मोबाइल नंबर, क्योंकि सबका कमेटी में जितने मेंबर सबका नाम डालना है, नाम डाल दिया। फर्स्ट कमेटी का मेंबर का नाम मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद असाइन कैसे,
डाटा सेव सक्सेसफुली दे दिया। अब दूसरा जो वीडियो सर है कमेटी के अध्यक्ष, उनका भी नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक। किस प्रकार से सभी मेंबर का और किन किन मेंबर का एंट्री हुआ है देखने के लिए, एडिट करने के लिए उसके जस्ट नीचे दिया गया है मैनेज ऑप्शन। मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ गेट डेटा दिया गया है। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करते हैं जिनका भी हमने एंट्री किया हुआ वो डाटा यहाँ जाएगा। यहाँ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई 3 आदमी थोड़े कमेटी बन जाएगा, सभी नोडल पदाधिकारी का नंबर चाहिए। तो सभी नोडल पदाधिकारी के नंबर के लिए क्या नंबर मांगने चाहिए? कोई नंबर मांगने की जरूरत नहीं है। पीडीआई का डाटा हाल ही में फीडर किया गया था, उस पीडीआई के पोर्टल पे हम लोग आएंगे। लो जैसे मैं लॉगिन कर दिखा हुआ हूँ, यहाँ पे आप जाइएगा पीडीआई डाटा वैलिडेशन, जो सबसे लास्ट पॉइंट 4.9 दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा तो ये आपके पास हर डिपार्टमेंट के कौन नोडल पदाधिकारी हैं उनका नाम और नंबर चला आएगा, ठीक है। या फिर दूसरा उपाय आपके पास है, यहाँ होम पे क्लिक करिएगा पीडीआई का, ठीक है, और पासवर्ड रीसेट ऑप्शन दिया गया है, भली बात जानते हैं। पासवर्ड रीसेट ऑप्शन जो ऑप्शन दिया गया वहां भी यहाँ पे आएगा नोडल ब्लॉक लेवल, यहाँ पे होम पर क्लिक कीजिएगा तो होम पे ये सब बॉक्स जब खुल जाएगा तो यहाँ पे आएगा ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप डाटा जो है जो भी नोडल पदाधिकारी है उनका डाटा लेके 10-12 आदमी को वहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अब जो भी एक दो मैं वहाँ से भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ व्यू भी दिया हुआ है, व्यू नोडल ऑफिसर का, ठीक है, रीसेट का दिया गया। कोई भी एक क्लिक करके आप व्यू या नोडल रीसेट कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करके हम यहाँ पे पूरा लिस्ट जो है जो भी नोडल पदाधिकारी हैं उनका हम लिस्ट ओपन कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, जब इसे खुल जाएगा रीसेट पासवर्ड क्लिक करने पे, ठीक है, रीसेट पासवर्ड ब्लॉक, यहाँ पे ऐसे ही ब्लॉक ऑफिस छोड़ दीजिएगा। यहाँ कुछ भी क्लिक करने देते हैं, केवल सर्च पे क्लिक करेगा, आपके पास एक ही पेज में सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा। इस लिस्ट में आप आइएगा, इस लिस्ट से, उस लिस्ट में आके जो नाम आपको पेस्ट करना होगा वो नाम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ नाम और नेम आ चुका है। अब जैसे मैं कृष्णा, मुझे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है उनका डिटेल यहाँ डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ किसान, इनका नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ, ये मोबाइल नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। मैंने नंबर हाइड इसलिए किया हुआ है, सिक्योरिटी रीजन है, ठीक। आप यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं या टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं, अपना नंबर टाइप कर देंगे, ठीक है। नंबर टाइप करने के बाद से फिर बताते हैं कि रीसेट करेंगे, डिटेल आ जाएगा, डिटेल आने के बाद नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा। डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे लिखा रहता है, उसके बाद नेम यहाँ लिखा था, मोबाइल नंबर ये हाइड मैंने किया हुआ, जो हाइड किया हुआ है, तो ये नंबर आप यहाँ से उठा लीजिएगा। यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद एजुकेशन कमेटी के मेंबर का जो डिपार्टमेंट है उस कमेटी के मेंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर सेव हो गया। उसी प्रकार से हम 2-3 और डिपार्टमेंट का नाम जो है यहाँ पे हम, जैसे जीविका का नाम या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का, तो ब्लॉक लेवल यहाँ पे हम देख लेते हैं हम किसका नाम लिख सकते हैं। सेव कर दिए, ये हमारा हो गया नंबर सेव। अब इसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे, इसी प्रकार के गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद जो हमारे डिपार्टमेंट में है उस सभी डिपार्टमेंटों का हमने यहाँ पे नाम वगैरह लिख दिया। कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कमेटी, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। किस किस डिपार्टमेंट का किस किस लेवल, सभी लेवल का हम कमेटी को हम यहाँ फॉर्म कर रहा है, तो सभी डिपार्टमेंट के लेवल के टीम को हम एक साथ फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि नहीं अलग अलग फॉर्म करें, ठीक है, तो हम अलग अलग भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि हमारे पास डिपार्टमेंट का नोडल पदाधिकारी कौन होंगे इस डिपार्टमेंट के, तो वो हम एक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक एक करके इस डिपार्टमेंट के नोडल पदाधिकारी होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है चेयरमैन कौन होंगे, तो हम जाहिर सी बात है वीडियो जो ब्लॉक कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, ठीक है, कार्यपालक पदाधिकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे पंचायत समिति के, वही नोडल होंगे सभी के, लेटर के अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेंबर एक एक करके हम लोग सभी मेंबर को हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक। चलिए पहले हम एक को हम करके एक बार दिखा देते हैं ये किस डिपार्टमेंट के, तो पंचायती राज ग्रामीण विकास का पहले जो है हम यही क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा जो मेंबर है उनको ऐड करते हैं, फिर तीसरे मेंबर को हम ऐड करते हैं, फिर चौथे मेंबर को हम लोग ऐड करते हैं, फिर पांचवें मेंबर को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टोटली 5 मेंबर कमेटी में ऐड कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेव बटन है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कमेटी क्रिएटेड ऑल थीम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंज करना तो मैनेज में जाएंगे, हम यहाँ पे एडिट भी अभी कर सकते हैं। और कुछ ऐड करना चाहते हैं, किसी को हटाना चाहते हैं, तो दोनों काम अभी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, जब तक कि विभाग द्वारा डाटा को फ्रीज ना कर दिया जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईडी क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद से उस आईडी के माध्यम से, जैसे मैं एक कमेटी बना दिया, इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से आईडी क्रिएट करके दिया हुआ है क्रिएट यूजर आईडी, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया। ठीक है, यूजर क्रिएट यूजर आईडी, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया, व्यू पे क्लिक करते हैं। हाँ, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कमिटी का जो लॉगिन आईडी है वो आ जाएगा, और एडमिन का जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। जब कमिटी का जैसे मेरे को यूजर आईडी मिल गया, तो हम क्या करते हैं, एक नया टैब खोलते हैं और उस पर अब लॉगिन करने जाते हैं। लॉगिन करेंगे, इसके लिए फिर वही पंचायत award.gov.in पोर्टल पे आएंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आईडी है, क्योंकि इसमें सब कुछ टाइप करना होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जो हमारा आईडी रहेगा उसी के बाद बस कमेटी लिख के 1 या फिर 2 ऐसे ही लिख के चलाता है। चलिए, हमारा कमेटी का आईडी लिखा गया। उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे एडमिन, इसे कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारा कमेटी का जो है वो आपका डिटेल खुल गया। इसमें कमेटी ब्लॉक लेवल पे है तो ब्लॉक लेवल पे मेरा खुल गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेट दिया हुआ, दूसरा पंचायत समिति दिया हुआ, तीसरा पंचायत का नाम दिया, पंचायत समिति का नाम, जिला परिषद का नाम दिया हुआ, उसके बाद पंचायत समिति का नाम दिया, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको डिलीट कर फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो जो नया पासवर्ड आप बनना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। पासवर्ड बनाकर सबमिट बटन पर, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए, पासवर्ड यहाँ पे हमारा जब कमेटी का लॉगिन खुलेगा तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कमेटी असेसमेंट फील्ड वेरिफिकेशन, इसको पहले ऐड पे हम लोग क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको आएगा, जैसे हम कमेटी यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा पेज आएगा। इसमें अवार्ड टाइप पूछ रहा, तो अवार्ड टाइप में जो थीम है वो 9 थीम के बारे में डिटेल दिया गया, तो किसी एक थीम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद विलेज, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पे हमारा है। उसके बाद गेट डेटा, गेट डेटा में 1-2 सेकंड आपको डाटा फीज करने में टाइम लगता है, वो डेटा उसके बाद आपको फीज हो जाएगा। जैसे ही गेट डाटा हम लोग करेंगे, डाटा यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ हम लोग को ऑटो मार्क, यानी जो पीडीएफ के डाटा हम लोग फीड किए हुए हैं उसी अनुसार ग्राम पंचायत का नाम, ठीक है, और ऑटो मार्क जो उसको नंबर है वो मिल चुका है। यहाँ से हम पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ जो एक्सपोर्ट होगा यही प्रिंट आउट, इसी पीडीएफ पे हम लोग को फील्ड वेरिफिकेशन कर देना है। ठीक है, फील्ड वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जो पीडीएफ डाउनलोड, सब एक 3-3 पीडीएफ हम लोग को डाउनलोड करना है प्रति थीम से, ऐसा नहीं कि एक थीम का, प्रति थीम का हम लोग को 3-3 पीडीएफ डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद जो भी डेटा आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए अब हम चलते हैं, पीडीएफ हमने डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ हमने साइन करवा लिया, ठीक है, कमेटी द्वारा पास करा लिया, तो हम चलते हैं कि पीडीएफ को हम फिर आगे क्या करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे। बाद हम लोग जो ये दिया हुआ है आपको नेम, जहाँ दिया गया है लोकल बॉडी नेम, ग्राम पंचायत का नाम, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जो है पीडीएफ साइन हुआ रहेगा, उसके आधार पे अगर कुछ चेंजिंग करना है तो गेट योर असाइनमेंट पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना चाहते तो यथावत हम लोग छोड़ देंगे, और यहाँ पे केवल जो रिमार्क दिया हुआ है इसमें ओके हम लोग या एक्सेप्ट, जो भी आपको सहूलियत लगे उसको सभी में लिखना है, ऐसा नहीं एक में, क्योंकि बिना सभी में लिखे वो डेटा आपको सेव नहीं लेगा। और कुछ चेंजिंग करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद कमेंट में जैसे मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव एवं बीपीआरओ महोदय के माध्यम से सत्यापित कर दिया गया है एवं डाटा को परिशिष्ट करने के लिए पंचायत समिति कार्यपालक के साथ साक्षर करा के प्रखंड कार्यपालक साहब को आदेश दिया जाए कि जल्द से जल्द डाटा को परिशिष्ट किया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखने के बाद हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सेव बटन जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा एक डाटा चला गया। ऐसे ही हमें और डाटा को करना है। ठीक है, दूसरे सेकंड डाटा जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। ऐसे ही हमें टोटल 3 डाटा को हम लोग को करना होगा एक थीम से। तो यहाँ कमेंट में लिख दिया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। ये जब हमारा स्टेप हो गया, इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। हम लोग यहाँ पे क्लिक करना पंचायत रिकमेंडेड, यानी हम लोग ग्राम पंचायत को रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे भी थीम पूछ रहा है, इसलिए मैंने बोला एक थीम से 3 करना है। जिस थीम का हमने अप्रूव किया उसी थीम को सिलेक्ट करेंगे और वापस हम लोग यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। देखिए नो रिकमेंडेशन कंप्लीटेड आ रहा है। वापस में आ जाएंगे, मैनेज में जाता है, मैनेज में शो करेगा डाटा। उसी थीम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ विलेज सेलेक्ट करेंगे, गेट डेटा करेंगे। गेट डेटा करने पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका डाटा आ चुका है। यहाँ फ्रीज का ऑप्शन दिया हुआ है, हमको पहले फ्रीज करना होगा तभी डेटा आगे फॉरवर्ड होगा। देखिए फ्रीज हम करने जाएंगे तो हमारे पास पीडीएफ हम लोगों को यहाँ पे डाउनलोड होगा, उसी को स्कैन करके अपलोड करना है। देखते हैं क्या पीडीएफ डाउनलोड होता है। ये एक तरह से फॉर्मेट है, तो हम लोग ऑलरेडी ही हमने कोई पीडीएफ बना के रखा हुआ, उसी पीडीएफ को जिसको सत्यापित किया गया है बीपीआरओ महोदय के द्वारा, उसी पीडीएफ को जो हम लोग पहले पीडीएफ को सत्यापित किया उसी वीडियो को यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड फाइल भी शुड नॉट बी 300 KB से फाइल कम नहीं होना चाहिए और फाइल पीडीएफ में ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे हमने जो फाइल है वो सेलेक्ट किया। फाइल नेम पर भी ध्यान देना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सेव नहीं लेगा। फ्रीज बटन पे हम लोग उसके बाद क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रीज बटन क्लिक करें डाटा फ्रीज सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। ऐसे ही तीनों आप एक्टिविटी, तीनों जो लोकल बॉडी है ग्राम पंचायत है, तीनों को हम लोग फ्रीज करेंगे। तीनों को फ्रीज करने के बाद हमारा ये डाटा आगे नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड होगा। हमारे जो तीनों जो डाटा था वो फॉरवर्ड कर दिया ग्राम पंचायत का। अब हम यहाँ पे आते हैं पंचायत अवार्ड रिकमेंडेड ऐड बटन पे, यहाँ पे फिर से वापस हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ सेम थीम को हम लोग टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। इसके पहले हम लोग देखा था जैसे क्लिक किया डाटा नहीं आया, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हमारा डाटा आ चुका है। अब इस डेटा को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे रिकमेंडेड कर रहा है, जिस पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, वापस सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन जैसे हम लोग क्लिक करेंगे उसके नीचे आएगा फिर मैनेज ऑप्शन। मैनेज ऑप्शन में जाके फिर से वही सेम थीम को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जब सेलेक्ट करेंगे फिर वापस यहाँ पे एक फ्रीज का ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा काम वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। फिर हम लोग को यहाँ पे आना है, फ्रीज बटन पे वापस क्लिक करना है और यहाँ पे एक और पीडीएफ आपको जो साइन किया हुआ है पीडीएफ, उस पीडीएफ को भी डालना होगा। कन्फर्म पूछ रहा है, कन्फर्म बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट कर देना है हम लोगों को। एक्सेप्ट जैसे हम लोग क्लिक किए तो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बोला है जेपीजी फाइल में 500 KB से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साइन फाइल ही अपलोड होना चाहिए, वही कॉपी आपको यहाँ पे साइन फाइल पे अपलोड करना है। जैसा कि इस तरह का आपको डाटा आपको दिख रहा है, ये डेटा ऑलरेडी चूँकि हम पहले ही टाइप करा के साइन कराए हुए हैं, तो सेम आपको जो दिख रहा है क्रम में, इसी क्रम में हम पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करके पहले से आप सेव करके जैसे मैं रखा हुआ हूँ, तो उसी पीडीएफ को मैं आपको सेव अपलोड करूँगा अभी। इस तरह का फाइल को हम यहाँ पे आते हैं वापस पेज पे, और अपलोड जो फाइल मैं यहाँ से डाउनलोड करके इस पर भी हम लोग प्रिंट साइन करा सकते हैं। ठीक है, इसी पे साइन करा लेंगे लोग, कार्यपालक पदाधिकारी जो भी कमेटी के मेंबर होंगे उनके माध्यम से साइन हो जाएगा। साइन होने के बाद यहाँ पे हम लोग को वापस अपलोड करना है। जैसे मैंने साइन पहले से ऑलरेडी प्रूफ से कराया हुआ है, उसी साइन को अपलोड करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिखा देते हैं हमें पर ओपन करके, कोई अंतर नहीं है, सेम डॉक्यूमेंट है, बस ये हाथ से लिखा हुआ है और वहाँ कंप्यूटराइज आपको जनरेट हो रहा है।
वही डॉक्यूमेंट को आप लोग पहले से ही प्रिंटर, ये सॉफ्ट कॉपी किसी को चाहिए होगा तो ग्रुप में आप लोग शेयर कर मैसेज कर सकते हैं, मिल जाएगा। इसको मिनिमाइज करते हैं और इसी पीडीएफ को हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। यहाँ डिजाइनेशन जो कमेटी के अध्यक्ष होंगे उनका नाम, ठीक है, जैसे वीडियो सर है कमेटी के अध्यक्ष तो उनका नाम और नीचे उनका डिजाइनेशन आपको लिखना होगा, या बीपीआरओ का जिनके द्वारा भी वेरीफाई किया जा रहा है उनका नाम और डिजाइनेशन लिख सकते हैं। पेज बटन पे हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा ये काम एक थीम का काम खत्म हो गया। ऐसे ही हमें 9 थीम में करना है। 9 थीम में जो 50 पॉइंट से अधिक होगा वही रिकमेंडेशन होगा, बाकी का साइन करा के आप फील्ड वेरिफिकेशन करा के रख सकते हैं। चलिए अब दूसरा आता है हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे कि हम लोग रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। रिपोर्ट चेक करने के लिए वापस इसको रहने देते हैं हम लोग। ई ग्राम स्वराज का जो पोर्टल, मतलब पंचायत अवार्ड का जो पोर्टल है उस पंचायत अवार्ड पोर्टल पे क्लिक करते हैं रिपोर्टिंग चेक करने के लिए कि वाकई में हमारा डाटा एंट्री हुआ या नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए सबसे नीचे आएंगे, यहाँ सिटीजन, सीनियर सिटीजन लिख का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे नीचे रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ, रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको सभी स्टेट का डिटेल आ गया, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद सीधे हम लोग बिहार पे क्लिक करेंगे। बिहार पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे और नीचे आएंगे और पश्चिम चंपारण दिया हुआ इस पे क्लिक करेंगे। पश्चिम पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे ब्लॉक आपका रिपोर्ट, यहाँ पे हम लोग का चूँकि सारा हमने काम खत्म कर लिया है, रिकमेंडेड कर दिया है, यहाँ रिपोर्ट भी हमारा शो होने लगा। किसको रिकमेंड किए हुए हैं इस पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए किस ग्राम पंचायत को किया गया है उन ग्राम पंचायत का यहाँ पे टिक भी मारा हुआ है। अब काम जिला स्तर एवं स्टेट स्तर का बचा हुआ है। इसका रिपोर्टिंग आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।